कहते हैं जब धरती का पहला मनुष्य आया तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया था। उसे ना किसी चीज़ की उपयोगिता का ज्ञान था और न ही आने वाली किसी स्थिति और परिस्थिति का। भूख क्या होती है, नींद क्या है, दर्द और तकलीफ क्या होते हैं, इन सब के बाद उसने इन हालातों का सामना किया और उस परिस्थिति से गुजरने के बाद उसने इन परिस्थितियों से उबरने का तरीका ईजाद किया। जब भूख लगने पर उसने पेड़ के पत्ते, फल और जानवरों को मार कर खाया तो भोजन नाम की किसी चीज़ का आविष्कार हुआ। उसके बाद उसे इंटरकोर्स का एहसास हुआ और धीरे धीरे प्रकृति पर मानव की आबादी बढ़ने लगी। जब धरती पर कुछ और लोग हो गए तो लोगों में सोचने और समझने की शक्ति बढ़ी, बातचीत करने के तरीके का विस्तार हुआ और उसके मन में एक भाव जगा जिसे लज्जा यानी शर्म कहते हैं। इसका कारण था कि उन सभी लोगों के शरीर में किसी तरह का कपड़ा नहीं था। धीरे धीरे उन लोगों ने तन ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल शुरू किया और बेढंग घूमने वाले लोगों ने कपड़ों की एक अहम ज़रूरत को समझने लगे। बस उसके बाद कपड़ा बन गया उन लोगों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता। आज जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक कपड़े का बहुत अधिक महत्व हो गया है। किसी को गिफ्ट देने की बात आए तो मिडिल क्लास इंडियन फैमिली कपड़े गिफ्ट करती है। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो पंडित जी की लिस्ट में नए कपड़े ज़रूर शामिल होते हैं। बच्चों का बर्थडे हो, गर्लफ्रेंड के साथ की पहली डेट, भाई की शादी हो या कॉलेज का पहला दिन, अपने लुक को मेंटेन और ड्रेसिंग दिखने के लिए कपड़ों का बेहद खास रोल रहता है। इसके अलावा घर के पर्दे, गद्दे, सर्दियों की रजाई, सोफ़े का कवर, पाँवदान, किसी चीज़ को ढकना, हैंडबैग, कई तरह के गुलदस्ते, कुछ खिलौने, रस्सी, जूता, छाता जैसी हर वो उपयोग की चीज़ जो घरों में काम आती है, ज़्यादातर कपड़ों के इस्तेमाल से बनाई जाती है। चलिए, ये तो कपड़ों की वो पहचान है जो सभी को पता है, लेकिन कपड़े बनाए कैसे जाते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। चलिए, अब आपका वक्त ख़राब ना करते हुए सीधा कपड़ों के मिल में ले जाते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कपड़े होते कितने प्रकार के हैं। कपड़ों के आमतौर पर 8 प्रकार होते हैं, जिसमें सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, वूलन कपड़े, कॉटन कपड़े, लिनन कपड़े, जूट, लाइक्रा और स्पेडेक्स शामिल हैं। बाज़ारों में सबसे ज़्यादा कॉटन के कपड़े बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इसके बाद सूती कपड़े जो देखने में धुंधले होते हैं लेकिन गर्मियों में बहुत आरामदायक होते हैं। इसके बाद रेशमी कपड़े आते हैं जो काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं। आम आदमी कभी कभार ही उपयोग कर पाता है इन कपड़ों का। तो चलिए रेशम के कपड़ों से ही शुरू करते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं। रेशम के धागों को दुनिया का सबसे खूबसूरत धागा माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि रेशम के धागे एक खास तरह के कीड़ों की लार से बनाए जाते हैं। इन कीड़ों को शहतूत के पेड़ में पाला जाता है। शहतूत की पत्तियाँ खाकर ये कीड़े बड़े होते हैं। जब इन कीड़ों की गिरफ्त से धागों को निकालना होता है तो काफ़ी मेहनत करनी होती है। इतना ही नहीं, इन कीड़ों को मारना पड़ता है। चलिए बताते हैं कैसे। जब ये कीड़े रेशम तैयार कर देते हैं तो कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। हालांकि ये काम केवल अनुभवी लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पानी कम गर्म हुआ तो रेशम के कीड़े मरेंगे ही नहीं, और अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हुआ तो रेशम डैमेज हो जाएगा। पानी में डालने के बाद कोकून को नेचुरल तरीके से सुखाया जाता है, जिसके बाद स्पिन प्रोसेस से कोकून को धागों में बदला जाता है और इसके बाद धागों को लूम में ले जाकर पावर लूम या हैंडलूम तरीके से साड़ी या रेशम के कोई भी कपड़े बनाए जाते हैं। आपको बता दें, हैंडलूम से अगर कोई साड़ी बनाए रेशम की तो उसे 3 दिन से लेके कम से कम 3 महीने का समय भी लग सकता है। अब बात कर लेते हैं सामान्य कपड़ों की जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, वो कैसे बनते हैं। कपड़ा बनाने के लिए कपास, ऊन या जूट का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले इनकी सफाई की जाती है। उसके बाद इन कपड़ों को स्पिन प्रोसेस में डाल दिया जाता है और अच्छे और मजबूत धागों के लिए मशीन में कतरा जाता है। धागे बनाने के बाद धागों से कपड़े वैसे ही बनते हैं जैसे कोई सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा चादर हो। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इनकी कटिंग की जाती है। अब इनकी रंगाई का काम किया जाता है और मनपसंद रंगों में रंगा जाता है। कपड़ों के रंगीन होने के बाद ज़रूरत का सामान बनाने के हिसाब से उनकी सिलाई की जाती है। इसे किसी दर्जी से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक मशीन से ही सिला जाता है।
इसके बाद ये कपड़े बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब थोड़ी सी जीके को भी मजबूत कर लेते हैं। कपड़ा बनाने का सबसे बड़ा सोर्स कपास है। कपास उत्पादन के मामले में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। वहीं भारत की बात करें तो कपास उत्पादन के मामले में गुजरात देश में सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, एक शेयर भी कर दें और कमेंट कर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं।